बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप दोस्तों से शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों अभी कुछ देर पहले जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट के ऊपर जो है कुछ अजीब सा टाइटल और अजीब सा जो है वो डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रही थी। तो वो क्या इशू है उसके बारे में मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को तफसीली एक वीडियो बनाकर गाइड कर दूँ उसके बारे में। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हुआ कुछ इस तरह के वर्चुअल यूनिवर्सिटी जब आप सर्च करते हो गूगल के ऊपर, तो आपको सर्च रिजल्ट्स के अंदर जो उसका टाइटल है और जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे डिफरेंट फेक जो वेबसाइट्स हैं बेट 365 या कसिनो, ये मतलब गेम्स की जो वेबसाइट्स होती हैं फेक गेम्स, उनकी बेसिकली आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। ऊपर यूआरएल बार बिल्कुल ठीक शो होता है, लेकिन नीचे जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जो है ना वो अजीब से आपको वर्ड जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब जब मैंने ये बात चैट जीपीटी को बोली कि क्या इसका मतलब ये है कि हमारी जो वेबसाइट है व्यू क्या वो हैक हो चुकी है, ऐसा कुछ हुआ है, तो उसने बताया कि ये एक वाज़ह निशानी है कि वेबसाइट हैक या कंप्रोमाइज़्ड हो चुकी है। अच्छा, आगे उसने मसले की असल वजह बताई है। ये सूरत-ए-हाल आमतौर पर तब होती है जब किसी हैकर ने मैलिशियस स्क्रिप्ट या बैकडोर शामिल कर दी हो वर्डप्रेस के थ्रू या पीएचपी सीएमएस के ज़रिए। हमला आवर ने मेटा डिस्क्रिप्शन टैग्स या मेटा टाइटल में स्पैम मवाद जो है वो इंजेक्ट किया हुआ होता है कि अपनी वेबसाइट्स के बैक लिंक्स बनाए। यानी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है ना, उसके अंदर बेसिकली जो हैकर होता है वो बेसिकली क्या करता है कि आपकी उस ऑफिशियल वेबसाइट की जो मेटा टाइटल होता है या मेटा डिस्क्रिप्शन टैग्स होते हैं ना, उसमें कुछ ऐसे मवाद ऐड कर देता है, एम्बेड कर देता है, इंजेक्ट कर देता है, जिससे क्या होता है कि ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर वो अपने जो बैक लिंक्स है ना वो क्रिएट करवा लेता है। ठीक है? जिससे क्या होता है कि फेक टाइटल और फेक डिस्क्रिप्शन जो है ना वो आपको गूगल पे जो है वो दिखाई देती है। तो ये बेसिकली सूरत-ए-हाल जो है वो पैदा हुई हुई है। अब ये देख लेते हैं कि हमने जो है वो इसके बारे में अगर तफ़सीली आगे डिटेल देखें तो वो क्या है इसके बारे में। तो इसके बारे में जब चैट जीपीटी ने कंप्लीट डिटेल दी तो क्या इसका मतलब पूरा व्यू सर्वर हैक हो चुका है? नहीं, पूरा व्यू सर्वर हैक नहीं हुआ। बेसिकली इसमें उसने बताया कि कुछ जो पेजेज़ हैं ना वो इफ़ेक्ट हुए हैं इस मेन डोमेन के जो कुछ पेजेज़ हैं। आगे मैं उन पेजेज़ का भी आपको दिखाऊँगा वो कौन-कौन से पेजेज़ हैं जो इफ़ेक्ट हुए हैं इस मैलवेयर इंजेक्शन की वजह से। ठीक है? अच्छा जी। अब दोस्तों इसकी तस्दीक कैसे की जाती है? अगर मान लो आपकी अपनी कोई वेबसाइट है और आप ये चेक करना चाहते हो कि क्या किसी हैकर ने आपकी वेबसाइट के अंदर इस तरह का कोई स्पैम मवाद ऐड किया, इंजेक्ट किया कि नहीं किया, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप गूगल सर्च कंसोल पे जाके लॉगिन करो और अपनी सिक्योरिटी इश्यू के सेक्शन में जाकर अपनी वेबसाइट को जो है वो चेक करो कि क्या उसमें कोई ऐसा कंटेंट या कोई भी चीज़ जो है वो ऐड की गई है कि नहीं की गई। ये इसका तरीकाकार होता है अगर आपकी अपनी खुद की वेबसाइट है। तो चूँकि व्यू हमारी ऑफ़िशियल वेबसाइट हमारी नहीं है, बेसिकली व्यू यूनिवर्सिटी की है, तो उनके लिए ये है कि वो इस तरह से इसको जो है वेरीफ़ाई कर सकते हैं। अब हमारी जो अंडर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एज़ ए स्टूडेंट, वो क्या है? बेसिकली मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं इसलिए ये मेल नहीं कर सकता। आप चूँकि स्टूडेंट हैं, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी एक जो है ना वो आपके अंडर के अंदर एक ज़िम्मेदारी आती है जो आपने फुलफ़िल करनी है। वो ये कि आप क्विकली जो है मेल करो व्यू की टीम को और उनको बताओ कि इस तरह जो है ना हमें फ़ेक टैग्स और फ़ेक डिस्क्रिप्शन जो है वो गूगल के होम इंडेक्स पेज के ऊपर दिखाई दे रही है। ये आपका फ़र्ज़ बनता है एज़ ए गुड स्टूडेंट। ठीक है? कि आप उनकी टीम को बताओ, तो उनकी जो आईटी टीम है वो इसको क्विकली जो है वो रिज़ॉल्व करे इस इश्यू को। ठीक है? और ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ऐसा नहीं हुआ कि मतलब वेबसाइट हैक हो गई है और इस तरह से नहीं। उसने बेसिकली हैकर ने क्या किया, वो एक बहुत ही निचले लेवल का हैकर है। मतलब कोई बहुत ही प्रोफेशनल हैकर की हम बात नहीं कर रहे, ये तो एक नॉर्मल जो हैकर है वो भी ये काम कर लेता है कि सिंपली वो मैलिशियस रीडायरेक्ट अपने बैक लिंक्स क्रिएट करने के लिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो इसमें कोई इतना इश्यू वाली बात नहीं है। अच्छा जी, तो ये बेसिकली आपका जो अब इक़दामात आपके अंडर में आते हैं, वो ये आते हैं कि आप जो है वीयू की आईटी टीम को इसके बारे में आगाह करो क्विकली। अब दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वीयू की जो वेबसाइट है अगर मैं आपके एलएमएस की बात करूँ, तो आपका एलएमएस की इसकी वजह से बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। एलएमएस बिल्कुल सेफ़ है। सिर्फ़ जो वीयू की ऑफ़िशियल साइट है ना, उसके कुछ पेजेज़ इफ़ेक्ट हुए हैं। अब कौन-कौन से पेजेज़ इफ़ेक्ट हुए हैं, मैं आपको वो पेजेज़ भी दिखा देता हूँ। ये देखें, पहला जो उनका ऑफ़िशियल पेज है www.view.edu.pk, वो इफ़ेक्ट हुआ है। दूसरा उनका अबाउट अस के अंदर प्रोग्राम डिटेल वाला जो पेज है वो थोड़ा इफ़ेक्ट हुआ है। और पेजेस के अंदर ये एक लिंक है, ये देखें BSACCFIN.ASPX, ये थोड़ा इफ़ेक्ट हुआ है। मतलब ये कुछ पेजेस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 पेजेस जो हैं वो सिर्फ़ इफ़ेक्ट हुए हैं, बाकी सारे पेजेस बिल्कुल सेफ़ हैं ऑफ़िशियल साइट के। ठीक है? और जो एलएमएस है वो भी बिल्कुल सेफ़ है। तो ये मैंने आपको पेजेज़ भी बता दी हैं कि कौन-कौन से पेजेज़ के अंदर जो है वो इफ़ेक्ट हुए हैं। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमने कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने करनी है ताकि हम सेफ़ रहें अपने एंड पर। तो उसका तरीका मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ। ख़ास तौर पे जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टिप बड़ी इम्पोर्टेंट है।
अक्सर जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं या नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब भी गूगल पे जाते हैं, किसी भी ब्राउज़र पे जाते हैं, तो वो जाके बेसिकली वर्चुअल की वेबसाइट कैसे सर्च करते हैं, वो यहाँ पे लिखेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ऐसे सर्च करेंगे। ये नॉर्मल एक जनरल तरीका है, आप मुझे पता है आप ऐसे ही सर्च करते हो, मोस्टली लोग ऐसे सर्च करते हो। लेकिन ये गलत गलत तरीका है, आप ऐसे कभी सर्च ना किया करो। अच्छा, दूसरा कैसे आप सर्च करते हो? दूसरा यकीनन आप सर्च करते हो इस तरह से, अगर आपने एलएमएस ओपन करना तो आप ये यकीनन लिखते हो व्यू एलएमएस, ऐसे सर्च सर्च करते हो ना, 90% तकरीबन लोग ऐसे सर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों ये रॉन्ग मेथड है। आपने जब भी किसी भी वेबसाइट को ओपन करना हो तो कोशिश करो उसका ऑफिशियल जो यूआरएल है ना, उसके साथ उस चीज़ को सर्च किया करो। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर्च करने का सही तरीका क्या है। ये देखें, यूआरएल सबसे पहले आपने उस ब्राउज़र के यूआरएल बार में जाना है। यूआरएल बार किसे कहते हैं? ये बेसिकली यूआरएल बार नहीं होती, इसको कहते हैं सर्च बॉक्स या सर्च बार, ठीक है? इसमें आपने कभी भी यूआरएल नहीं देना। आपने यूआरएल कहाँ देते हैं? ये जो ऊपर आपको यूआरएल बार दिखाई दे रही है, ठीक है? आपने इस यूआरएल बार में आना है और यहाँ पर आके आपने अपना उस ऑफिशियल साइट का या व्यू एलएमएस का जो भी आप साइट ओपन करने लगे उसका लिंक देना है। जैसे मान लो आप मेरी वेबसाइट ओपन करना चाहते हो, तो आप कभी भी सर्च ना करो केएसटी लर्निंग, बल्कि आप डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर ये जो यूआरएल बार है यहाँ लिखो kstlearning.com। ऐसे लिखे आप एंटर प्रेस करो तो देखना आपके सामने मेरी देखो ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो डायरेक्टली ओपन होगी। कोई आपको सर्च रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे, कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए जब भी आप कोई भी साइट सर्च करो तो कोशिश करो कि उसका जो ऑफिशियल यूआरएल है ना, वो आप सर्च किया करो। अब अगर आपने व्यू की साइट सर्च करनी है तो आप कैसे सर्च करोगे? इधर देखो जरा, vu.edu.pk, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है व्यू की, vu.edu.pk। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये लिंक भी जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने जब भी व्यू की ऑफिशियल साइट ओपन आइंदा से करनी होगी तो आप इस तरह ये डायरेक्ट यूआरएल बार में इस तरह लिंक लिखोगे और एंटर प्रेस कर दोगे तो ये देखो ऑफिशियल साइट जो है वो ओपन हो गई है। अब बात कर लेते हैं व्यू एलएमएस की। जब भी आपने व्यू एलएमएस ओपन करना होगा तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे vu.lms.vu.edu.pk। ये ऑफिशियल जो है ना एलएमएस, आपके जो व्यू एलएमएस है ना उसका ऑफिशियल जो है ना ये यूआरएल है। तो आपने यूआरएल बार में हमेशा जब भी एलएमएस ओपन करना होगा तो आप इस तरह ये लिखा करो। या तो आप एक काम कर लो, अगर अगर आप चाहते हो, चलिए ये भी बता देता हूँ। अब देखो मैंने ऑफिशियल यूआरएल लिखा vu.lms.vu.edu.pk। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखना जरा डायरेक्ट व्यू एलएमएस ओपन हो गया, ठीक है? इस तरह। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही काहिल होते हैं, मतलब मेरी तरह बहुत ही सुस्त हैं। वो कहते हैं क्या यार, यूआरएल बार में जाके पहले मैं लिखूं, यूआरएल लिखूं, फिर मैं उसको एंटर हिट करूं, तो इतना लंबा काम मुझसे नहीं होता है। इसका भी दोस्तों एक शॉर्टकट तरीका होता है। क्या बोला? ये देखो, जब आप एक दफ़ा ऑफिशियल वेबसाइट या कोई भी ऑफिशियल साइट ओपन करो ना, तो उसके बाद ये देखो ऊपर ना एक बुक मार्क का ऑप्शन होता है कि मतलब आप इसको अपने बुक मार्क में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी ये लिंक लिखना नहीं पड़ेगा, आप बस अपने बुक मार्क में जाओगे और उसको डायरेक्टली ओपन कर लोगे। अब देखो जैसे मैंने ये साइट बुक मार्क करनी है, तो ये जो आपको ये यूआरएल बार के अंदर ये देखो एक स्टैटिक से दिखाई दे रहा है, आपने इस पे टिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना तो ये देखो आपको कह रहा है क्या आपने अपनी इस लिंक को, ऑफिशियल लिंक को क्या आपने अपने बुक मार्क में ऐड करना है? मैंने कहा हाँ, मुझे अपने बुक मार्क में ऐड करना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे डन पे क्लिक कर दिया। ऐसे ही मुझे वर्चुअल यूनिवर्सिटी को बुक मार्क में ऐड करना है, तो मैं इसके ऊपर टिक करूंगा और ये देखो मुझे पूछा गया था ऊपर आपने क्या नाम रखना है इसका, तो मैंने कहा वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, डन पे क्लिक कर दिया। ऐसे ही एलएमएस को मैंने बुक मार्क करना है, तो मैं पहले एलएमएस ओपन किया और उसके बाद ये मैंने ऊपर ये स्टैटिक पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद ये सिंपली मैं इसको डन पे क्लिक करता हूँ। ये लीजिए, ये अब मैं क्या हुआ, ये जो मेरे तीनों ऑफिशियल लिंक्स थे ये क्या हो गया, मेरे बुक मार्क में ऐड हो गए हैं। तो ये जो ऑफिशियल तरीका मैंने आपको बताया ना, ये आपने इस तरह से करना है। अब लास्ट पे फिर मैं अपनी वही बात रिपीट करूंगा कि आपकी जिम्मेदारी है कि अभी चूंकि गूगल पे मैं आपको अब लाइव दिखा देता हूँ। ये देखा, अगर आप गूगल पे लिखोगे ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तो ये देखो जरा, यानी ऑफिशियल टाइटल वही है ऊपर देखो www.vu.edu.pk, मतलब वेबसाइट हैक नहीं हुई भाई। ये आप ना समझना कि जो है ना व्यू की वेबसाइट हैक हो गई, ऐसा नहीं है। बेसिकली एक निचले लेवल का जो हैकर है, बहुत ही निकम्मा, जिसको मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं इतना खास करना आता, लेकिन उसने क्या किया, बेसिकली जस्ट अपने बैक लिंक्स ऐड करवाने के लिए उसने उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन में कुछ मेलवेयर जो है इंजेक्शन कर दी हैं, इंजेक्ट कर दी हैं, जिससे क्या हो रहा है आपको इस तरह टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है वो इस तरह से दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये इंशाल्लाह आईटी टीम जो है व्यू की, वो कुछ ही देर में इसको ठीक कर लेगी। आप बस उनको जो है वो मेल कर दो ताकि ये आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जो अंडर में आती है वो कंप्लीट हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी और आइंदा से आप किसी भी साइट को ओपन करने के लिए जो उसका ऑफिशियल यूआरएल है उसको हमेशा किसी भी ब्राउज़र के इस यूआरएल बार के अंदर टाइप किया करोगे। और आपको मेरी ये जो हार्ड वर्किंग है ये बहुत पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो यकीनन मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ साथ नीचे कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और नेक्स्ट टाइम आप किस तरह से, क्या हमारी इस सजेशन पे आप अमल करोगे या नहीं करोगे, ये भी ज़रूर नीचे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।